नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा में 3 दिन नहीं बिकेगी शराब, निकाय चुनाव के चलते 1, 2 और 12 मार्च को रहेगा ड्राई डे। करनाल में कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा को दी खुली चुनौती, बीजेपी के 10 साल के विकास पर खुली बहस का दिया चैलेंज। हरियाणा में 12वीं की परीक्षा में 37 नकलची पकड़े, 2 पर्यवेक्षक हटाए, 1 FIR दर्ज। गुरुग्राम में लड़की वालों ने 15 घंटे रोकी डॉक्टर दूल्हे की बारात, 51 लाख और फॉर्च्यूनर मांगने का आरोप। दिल्ली सीएम का फरीदाबाद दौरा रद्द, निकाय चुनाव में प्रचार के लिए आनी थी रेखा गुप्ता, विधानसभा सेशन बढ़ने से लिया फैसला। विधानसभा चुनाव के बाद आई स्वीटी दीपक के रिश्तों में दरार, दोनों इलेक्शन लड़ना चाहते थे, टिकट सिर्फ पति को मिला। सोनीपत में निकाय चुनाव के बीच बीजेपी नेता पर इनकम टैक्स की रेड, 7 ठिकानों पर पड़ा छापा। निकाय चुनाव में बागियों पर सख्त हुई कांग्रेस, फरीदाबाद और गुरुग्राम के 5 नेताओं को किया निष्कासित। हिसार में पिता के बाद बेटे ने लगाई फांसी, प्रॉपर्टी डीलर से परेशान होकर पिता ने 36 दिन पहले किया था सुसाइड। हरियाणा निकाय चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल, सिरसा में कांडा ने गोकुल सेतिया को बताया नास्तिक। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जहां जहां नगर निगम चुनाव है, वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराबों की दुकानें, बार और पब बंद रहेंगे। विभाग की ओर से कहा गया कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। हरियाणा के करनाल में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी मनोज वाधवा ने बीजेपी के 10 साल के विकास पर खुली बहस की चुनौती दे दी है। उन्होंने इस बहस के लिए 28 फरवरी यानी आज दोपहर 2 बजे का समय तय किया और सेक्टर 12 की पार्किंग को बहस के मंच के रूप में घोषित कर दिया है। मनोज वाधवा ने कहा कि करनाल में स्मार्ट सिटी और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, वे आज तक अधूरे हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और कई प्रोजेक्ट अथर में लटके हुए हैं। हरियाणा में गुरुवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन 37 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। परीक्षा शुरू होते ही आधे घंटे के अंदर नूहू और पलवल में पेपर आउट हो गया। पलवल के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। यहां सेंटर सुपरिटेंडेंट, पर्यवेक्षक और छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं नूह में सेंटर सुपरिटेंडेंट, 2 पर्यवेक्षक और 3 छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लिखा गया है। पुहाना में 2 पर्यवेक्षक रिलीव किए गए। बोर्ड की टीम को पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेपर लीक के बारे में पता चला। उड़न दस्ता टीम ने मौके पर पहुंचकर सेंटर सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह, परीक्षार्थी सचिन और पर्यवेक्षक गोपाल दत्त शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर दूल्हे के पक्ष ने दहेज में 51 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग ली। इससे लड़की पक्ष नाराज हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की वालों ने बारात को करीब 15 घंटे तक रोके रखा। मामले को निपटाने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। पूरा मामला जुडोला गांव का है। खेड़की दौला थाना पुलिस टीम के समक्ष दोनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ। इसके बाद ही बारात में आए लोगों को जाने दिया गया। उधर लड़के पक्ष ने जानमाल की सुरक्षा करने की गुहार लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस और पंचायत में हुए फैसले के अनुसार लड़का पक्ष ने लगन में दी गई कार और रकम लौटाई और साथ ही 73 लाख रुपए नगद भी देने पड़े। लड़का पक्ष ने इतनी रकम जुटाने के लिए मौके पर ही जमीन और प्लॉट को गिरवी रखवा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर 28 फरवरी को होने वाला दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का चुनावी कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। वह आज बल्लभगढ़ विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता चुनावी रोड शो करने वाली थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा सेशन बढ़ने से उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। रोड शो चावला कॉलोनी से होते हुए 100 फीट रोड से भगत सिंह कॉलोनी, बोहरा रोड तक जाकर समाप्त किया जाना था। रोड शो को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई थी।
दिल्ली सीएम बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 45 मिनट तक रहने वाली थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा सहित मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी मौजूद रहने वाले थे। 45 मिनट के इस समय में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाना था। हरियाणा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूढ़ा और उनके पति दीपक हुड्डा के विवाद में नया खुलासा हुआ है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ही दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। दोनों ही बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। स्वीटी बरवाला से चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि दीपक हुड्डा महम से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। भाजपा ने दीपक को तो महम से टिकट दे दिया, लेकिन स्वीटी को नहीं दिया, जिसके बाद स्वीटी ने महम में पति दीपक का प्रचार भी किया। फिर भी दीपक हुड्डा महम से चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई। पहले दीपक के साथ स्वीटी भी पार्टी के कार्यक्रमों में साथ जाती थी। इसके बाद दीपक अकेले ही पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में दिखने लगे। स्वीटी हिसार स्थित अपने घर पर ही ज्यादा समय बिताने लगी थी। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग ने सोनीपत से भाजपा के जिला प्रवक्ता नीरज आत्रे समेत 7 लोगों के ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी से जुड़े वित्तीय लेन देन और टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स की टीम दिल्ली और हरियाणा में जांच कर रही है। नीरज आत्रे के अलावा अमित जैन, प्रदीप कुमार और मनोज कुमार प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इनके अलावा 2 और लोग शामिल हैं। इनके नाम सामने नहीं आए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के 5 नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इनमें पटौदी से पूर्व विधायक रामवीर सिंह भी शामिल है, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने 15 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव में वह अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने परल चौधरी को मैदान में उतारा था। इससे पहले कांग्रेस ने 9 नेताओं को पार्टी से निकाला था, जिसमें रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी और हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा शामिल थे। रामनिवास राणा सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के करीबी हैं। हरियाणा के हिसार में कस्बा मोहल्ले में रहने वाले 30 साल के केशव कुमार ने अपने पिता के देहांत के करीब 36 दिन बाद घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। केशव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामला 42,50,000 रुपए के लेन देन से जुड़ा है। मृतक शव के पिता बिशंबर ने 22 जनवरी को रुपए के लेन देन को लेकर आत्महत्या की थी। उस समय पुलिस ने सचिन और अक्षय मलिक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। वहीं घर में एक साथ 2 मौतें होने से मां सरोज का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में दूसरी बार राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन संरक्षण सहित 2 के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के सिरसा शहर में नगर परिषद चुनाव के दौरान नेताओं की भाषणबाजी में मर्यादाएं तार-तार होने लगी हैं। सबसे अधिक भाषणों में एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कांडा बंधु और विधायक गोकुल सेतिया के बीच चल रही है। अब पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के छोटे भाई और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने विधायक गोकुल सेतिया को पापी और नास्तिक तक कह डाला। छतरगढ़ पट्टी क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने जनता से पूछा कि तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनने कौन कौन गया था। इसके बाद गोविंद ने कहा कि कुटिया के सामने किसका घर है। इस पर जनता ने जवाब दिया, गोकुल का। इस पर गोकुल कांडा ने कहा, घर खुला देखा था क्या उसका? किसी ने मोटरसाइकिल या साइकिल खड़ी की थी? किसी ने पानी पिया क्या वहाँ? ऐसे पापी आदमी को वोट दे दिया, ऐसे नास्तिक को वोट दे दिया। पाप उनको भी लगेगा जिन्होंने उसको वोट दिया। इसके बाद गोविंद कांडा ने कहा कि कांडा परिवार समाज सेवी परिवार है। हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही भागे फिर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।